हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 17 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही स्टैटिक जीके भी करेंगे और आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है। तो भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है। तो सिंगापुर में, याद रखेंगे सिंगापुर में जो अभ्यास होगा उसमें भागीदारी की है और जिसमें भारतीय नौसेना जो है पहली बार भाग ले रही है, तो ये भी याद रखेंगे। और ये 22वें क्रम का अभ्यास है जिसमें अमेरिका की नौसेना और इसमें 20 देश जो है भाग लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यूएसए की नौसेना और 20 देश इसमें भाग लेते हैं। इस बार इसमें भारतीय नौसेना जो है पहली बार भाग ले रही है। तो सी कैट क्या है, तो साउथ ईस्ट एशिया कॉर्प्स ट्रेनिंग जो है इसका फुल फॉर्म है सी कैट का, साउथ ईस्ट एशिया कॉर्प्स ट्रेनिंग। भारत की तरफ से कौन सा जहाज़ भाग लेगा, तो भारत की तरफ से INS कुलिस जहाज़ जो है इसमें भाग लेगा। तो याद रखेंगे INS कुलिस। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लल्लन टॉप बातें। तो आर्टिकल के बारे में देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है, तो किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल नंबर 1 में दिया हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। कानून के समक्ष समानता, तो आर्टिकल नंबर 14 में दिया है विधि के समक्ष समानता। अस्पृश्यता का अंत, तो आर्टिकल नंबर 17 में दिया है छुआछूत से अंत। उपाधियों का अंत, तो आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत दिया हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 में दिया हुआ है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का है, हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है। तो CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है, तो नमोह 108 जो है ये किस्म लॉन्च की है। तो याद रखेंगे नमोह 108, जिसमें कमल के फूल में 108 पंखुड़ियाँ हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे नमोह 108 जिसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं कमल के फूल में। और इसमें लॉन्च किसने किया, तो एक वीक में एक लैब प्रोग्राम होगा, कहाँ पे, लखनऊ में होगा, तो याद रखेंगे। और ये जो है मणिपुर के पौधों के विकास से हुआ है, तो याद रखेंगे कहाँ से इसका विकास हुआ है, तो मणिपुर के जो पौधे हैं वहाँ से उनका विकास हुआ है, तो याद रखेंगे। अब देखते हैं CSIR के बारे में देखते हैं। काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है CSIR का फुल फॉर्म होता है और इसके हेड कौन है, तो प्रधानमंत्री जी इसके हेड होते हैं। और CSIR के महानिदेशक कौन है, तो नल्ला थम्बी कलाईचलवी जो है इसके महानिदेशक हैं, तो याद रखेंगे CSIR के महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाईचलवी हैं। CSIR की स्थापना कब होती है, तो 1942 में CSIR की स्थापना होती है, तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। NBRI, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो याद रखेंगे NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के तहत दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत का गठन दिया हुआ है। शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल नंबर 21 जोड़ा गया जिसमें शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है, तो याद रखेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल नंबर 21A में दिया हुआ है। समान नागरिक संहिता, तो आर्टिकल नंबर 44 में दिया हुआ है और जो गोवा से लागू हुआ है, जो गोवा में लागू है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल नंबर 50 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, तो ये आर्टिकल नंबर 53 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है। तो AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है, तो ये है प्रबल। ठीक है, इसका रिवॉल्वर का नाम है प्रबल है, जो 50 मीटर दूरी का टारगेट भेज सकती है। तो ठीक है, इसकी विशेषता है कि ये 50 मीटर दूरी की जो टारगेट होगा उसको भेज सकती है। लॉन्च कब किया जाएगा, तो 18 अगस्त को इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसका वजन कितना होगा, 700 ग्राम इसका वजन होगा। और बिना गोलियों के इसका जो है वजन कितना होगा, 700 ग्राम होगा, तो याद रखेंगे इसका नाम है प्रबल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है आर्टिकल नंबर 54 में दिया हुआ है जिसमें इलेक्टेड MP और MLA जो है इसमें भाग लेते हैं, तो याद रखेंगे
इलेक्टेड एमपी और एमएलए जो है इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन जो है आर्टिकल नंबर 57 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलाया जाएगा, तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत जो है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, जिसमें कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त होगा तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो आर्टिकल नंबर 64 में दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। हाल ही में आयोजित नवरोज का संबंध किससे है, तो हाल ही में आयोजित नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है, तो ये पारसी समुदाय से है। तो नवरोज नववर्ष जो है कौन मनाता है, तो पारसी समुदाय मनाते हैं। और इसका ये कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त को ये मनाया जाता है। ठीक है, 16 अगस्त को नवरोज उत्सव मनाया जाता है। यह शहंशाही कैलेंडर पर आधारित होता है, जिसको प्रारंभ किया था पैगंबर जरथुष्ट ने इसे प्रारंभ किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे पैगंबर जरथुष्ट ने इसे प्रारंभ किया था। यूनेस्को द्वारा अमृत धरोहर में इसे शामिल किया गया है 2016 में, तो ये भी याद रखेंगे। नवरोज उत्सव को यूनेस्को द्वारा अमृत धरोहर में 2016 में इसे शामिल किया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में दी हुई है, तो आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 में दिया हुआ है। महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल नंबर 76 में इसका वर्णन किया गया है। जो और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकटरमणी जो है वर्तमान में महान्यायवादी हैं। संसद का गठन किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो 79 में संसद का गठन दिया हुआ है। और इसको याद रखने की ट्रिक है, सरला जो है इसकी ट्रिक है। सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और ला से लोकसभा, और ये कितने हो जाएगा 81 में। तो 79, 80 और 81। ठीक है, तो याद रखेंगे। धन विधेयक किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो 110 में। ठीक है, यानी कि 110 में दिया हुआ है धन विधेयक। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल नंबर 112 में। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट किस में दिया हुआ है, 112 में। और ये भी याद रखेंगे कि बजट जो है उसमें संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, इसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। और ये इसकी चौथी बैठक है। ठीक है, चौथी बैठक कहाँ पे हुई है, तो बेंगलुरु में हुई है। पहली बैठक का आयोजन लखनऊ में हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। पहली बैठक का आयोजन लखनऊ में हुआ और चौथी बैठक बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका वाराणसी में हुआ है। यूथ 20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में। सिविल 20 जयपुर राजस्थान में। और G20 का होस्ट कंट्री कौन है 2020 में, तो 2024 में होस्ट कंट्री कौन होगा, तो ब्राज़ील होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे G20 का होस्ट कंट्री 2024 में ब्राज़ील। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किस आर्टिकल के तहत दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 148 में। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल नंबर 148 से 151 के अंतर्गत दिया हुआ है। और पहले नंबर के CAG कौन है, तो व्रह रिराव जो है ये पहले नंबर के CAG हैं। व्रह रिराव जो है पहले नंबर के CAG। वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और CGA कौन है, तो CGA हैं SS दुबे जो है CGA हैं हमारे। SC सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, तो आर्टिकल नंबर 129 में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, आर्टिकल नंबर 129। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति आर्टिकल नंबर 213 में। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश शक्ति 213 में। और राष्ट्रपति की 123 में, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति की 123 में और राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति 213 में, तो याद रखेंगे। राज्यपाल क्षमादान शक्ति आर्टिकल नंबर 161 में और राष्ट्रपति की तो 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति प्राप्त होती है। महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है, तो PM ई बस सेवा पहल के लिए कितनी ई बसें प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की गई, तो 10,000 बसों को मंजूरी प्रदान की गई है और ये सिटी बस के स्थान पर चलाई जाएंगी। तो याद रखेंगे 10,000 बसें जो हैं सिटी बस के स्थान पर चलाई जाएंगी। और जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है उन शहरों में जो है ये बसें चलाई जाएंगी। और ऐसे 169 शहर हैं जहाँ पे 10 साल के लिए ये बसें चलाई जाएंगी। तो याद रखेंगे
3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ये बसें चलाई जाएंगी। और ऐसे कितने शहर हैं, तो 169 शहर हैं जहाँ पे ये बस चलाई जाएंगी। और ये पीपीपी मॉडल पर आधारित हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी मॉडल पर आधारित हैं। और ये जो है पर्यावरण प्रदूषण व कार्बन का उत्सर्जन जो है कम करेंगे। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बसें इसलिए पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को ये कम करेंगी। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया है। और किस भाग में, भाग 4A में इसे जोड़ा गया है। संचित निधि आर्टिकल नंबर 266 में इसका वर्णन किया गया है। जीएसटी काउंसिल का वर्णन किसमें किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 279A में इसका वर्णन किया गया है। 279A में जो 101वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे जीएसटी काउंसिल 279A 101वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 में ये एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात जो है, तो याद रखेंगे 352, 356 और 360। 360 क्या है, वित्तीय आपात है, जिसमें जो अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, तो आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का वर्णन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। तो ए का मतलब क्या होगा, तो ए का मतलब होगा एजेंट। तो याद रखेंगे ए हेल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ से किया है, तो गुजरात से इसका प्रारंभ किया है, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि पशुओं को कैसे रखना है, कैसे उनका टीकाकरण करना है और उनके बारे में पशुधन क्या है, तो सारी चीज़ों का वर्णन इसमें किया, उनको जो है एजेंट बनाया जाएगा इसी चीज़ का। तो याद रखेंगे वित्त आयोग जो है, केंद्रीय वित्त आयोग जो है आर्टिकल नंबर 280 में दिया हुआ है और राज्य वित्त आयोग 243F में दिया हुआ है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का 243 में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे पहले ये मौलिक अधिकार में था, इसको जो हटा के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय रिट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। अखिल भारतीय सेवा 312 आर्टिकल नंबर 312 में अखिल भारतीय सेवा का वर्णन किया गया है। हाल ही में डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष में कौन सा राज्य स्थित है, तो डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है, तो शीर्ष पे महाराष्ट्र राज्य स्थित है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, और लास्ट स्थान जो है पश्चिम बंगाल को प्राप्त है। तो याद रखेंगे राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष स्थान पे महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है आर्टिकल नंबर 338A में दिया हुआ है। संघ की राजभाषा आर्टिकल नंबर 343, सॉरी यहाँ पे 243 लिखा हुआ है, संघ की राजभाषा 343 में दिया हुआ है। राष्ट्रीय आपात का वर्णन किसमें दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, तो ये आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसमें दिया हुआ है। तो याद रखेंगे और यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिए 343A के तहत इसमें भारत की जो है संघ की राजभाषा क्या होगी, तो हिंदी जो है भारत की संघ भाषा होगी। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक, जिनका 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो याद रखेंगे बिंदेश्वर पाठक जी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिन्हें 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी ये रह चुके हैं। और 2016 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। बिंदेश्वर पाठक जो है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, जिन्हें 1991 में पद्म भूषण, 2016 में गांधी शांति पुरस्कार और ये स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। मानव अंग के क्रय विक्रय और तस्करी के लिए रोक जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 23 में दिया हुआ है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, तो आर्टिकल नंबर 25 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 60 में दिया हुआ है।
लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 81 में दिया हुआ है। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108, ये अब तक 3 बार हो चुकी है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में 4 लोगों को नियुक्त किया, जिसमें 4 MD हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 4 MD होंगे। तो पहले कौन है? एक हैं R दुरईस्वामी हैं, और एक हैं इसमें से 2023 में जो बनाए गए हैं सत्यपाल भानु को बनाया गया है। तो याद रखेंगे R दुरईस्वामी और सत्यपाल भानु, और 2 अन्य हैं। और LIC के हेड कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती जो है इसके हेड हैं। तो याद रखेंगे LIC के हेड कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन विधि जो है एकल संक्रमणी मत पद्धति PR विधि के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 55 के तहत निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल नंबर 338। राज्यसभा का उल्लेख इसमें किया गया है आर्टिकल नंबर 80। और वित्तीय आपात का जो है आर्टिकल नंबर 360, जिसे एक बार भी नहीं लगाया गया है। नेमिर जूनियर को PSG को छोड़कर किसको करार किया है? तो PSG को छोड़कर सऊदी अरब के अल हिलाल को करार किया है। तो याद रखेंगे। अभी हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और ये दूसरी बार जो है प्राप्त हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था 41 साल के बाद में, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप भी जीती है, और पहले स्थान पर इसमें है जो FIH है, जो इसमें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी में पहला स्थान नीदरलैंड का है, दूसरे स्थान पे बेल्जियम है, और तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो इसमें विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है, जिसका लाभ जो है बुनकर, लोहार, सुनार और नाई धोबी को प्राप्त होगा। और इसकी शुरुआत होगी 17 सितंबर को, जो विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, इससे शुरुआत इसकी की जाएगी। तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो रेपो रेट कितनी दर्ज की गई है? 6.5% दर्ज की गई है, जिसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं। और मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जो है कितने हैं? तो 6 सदस्य हैं। इसके हेड कौन होते हैं? तो RBI के गवर्नर इसके हेड होते हैं। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर हैं। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो जो है CRR का फुल फॉर्म होता है। और कैश रिजर्व रेशियो कितना है? तो 4.5% होता है। बैंक रेट कितना है? तो बैंक रेट है 6.75%। तो सबसे अधिक होता है बैंक रेट, फिर उसके बाद में रेपो रेट, फिर उसके बाद में CRR होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का है, हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए पेश किए गए हैं? तो ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए पेश किए गए हैं भारतीय दंड संहिता IPC, यानी जो 1860 में तैयार किया गया था और इसे 1862 में लागू किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 एक्ट के तहत इसे लागू किया गया था। 1 अप्रैल 1974 से इसे लागू किया गया। साक्ष्य अधिनियम यानी CA 1872 एक्ट के तहत इसे लागू किया गया था। तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है फाइलेरिया का हाथी पाँव, जो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA इसका जो दूसरा स्वास्थ्य चरण है, 21 में स्वास्थ्य चरण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो याद रखेंगे। मलेरिया को 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, और TB को 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में भारत को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव दुबई में प्रारंभ हुआ है। दुबई कहाँ पे? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में है, जिसमें सभी राज्यों की कला प्रदर्शनी लगाई जाएगी दुबई में। तो याद रखेंगे। हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन बना है? तो दिल्ली मेट्रो बनी है, जो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल जो है प्रारंभ करने वाली पहली मेट्रो बनी है। अंतिम लक्ष्य होगा 2070 तक शुद्ध अन्य कार्बन जो है उत्सर्जन को, मतलब सही करना, जो शुद्ध अन्य कार्बन जो है उत्सर्जन को कम करना जो है 2070 तक इसका उद्देश्य होगा। मेट्रो का टिकट पर कार्बन उत्सर्जन में होने वाली कटौती को दिखाया जाएगा, जिससे ग्राहकों के मध्य जागरूकता को बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करेगा? तो सबसे बड़ा IT हब लखनऊ में स्थापित करेगा। तो याद रखेंगे। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य होगा अंगदान को प्रेरित करना व अंगदान की मिथक को तोड़ना जो है इसका उद्देश्य होगा।
हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में प्रारंभ किया जाएगा और किस स्टेडियम में? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में से प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें 13 टीम भाग लेंगी। चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो अशांक ध्यानचंद जो है इसके चीफ गेस्ट रहेंगे। भारत सरकार किस प्रणाली का एकीकरण करेगी? तो भारत सरकार जो है नाविक और आधार नामांकन जो है प्रणाली का एकीकरण करने वाली है, तो याद रखेंगे। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।